अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को केसी 100 का टेक्निकल एनालिसिस करके बता दे रहा हूं और आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं कि आज केसी 100 जो था वो यानी कि 65 का लेवल जो है ना, ये केसी 100 का रेजिस्टेंस बन चुका है। यानी कि 65 के लेवल पे ना केसी 100 सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ अभी तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आनी है, तभी केसी 100 ना इस लेवल पे आके ट्रेडिंग कर रहा है। और वैसे भी अभी बहुत सारे ऐसे मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए कि जैसे न्यूज़ें आके रियलाइज हो जाएंगी ना, उसके बाद वो सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे। तो जो मैं आप लोगों को 4 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये चार ही बहुत ही बेस्ट कंपनीज के स्टॉक्स हैं। चारों ही कंपनीज के साथ एक मसला जुड़ा हुआ है, जो कि ये मसला है कि इन कंपनीज ने ना लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे बिजनेस करने के लिए। लेकिन कंपनीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा यानी कि ग्रोथ भी दिखाई दे रही है कि 23 से ना ये कंपनीज के स्टॉक्स यानी कि अभी जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, यहाँ अगर आप लोग बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। और इसके अलावा इन्हीं में से एक कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लग रहे हैं। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मैं टॉम सीएल कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों को देखें 18.5-19 रुपये से बता रहा था टॉम सीएल का स्टॉक, और ये 23 से यानी बढ़ ही रहा है कंटिन्यूसली। और अपर कैप पे भी वॉल्यूम्स बन रहे हैं, 25 रुपये से भी ऊपर टॉम सीएल का स्टॉक यानी कि ट्रेडिंग कर रहा है। तो जो मैं आप लोगों को 4 कंपनीज के स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ ना, ये खास तौर पे इंटरेस्ट रेट कम होने के ना बेनिफिशियरी हैं। यानी कि वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें चल रही हैं, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जाता है ना और 20% से नीचे की तरफ जाता है, तो फिर 23 से यानी कि इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बढ़ता हुआ देखेंगे। वो इसलिए कि चारों ही जो कंपनीज की अर्निंग्स है वो ज़बरदस्त आ रही हैं, और ख़ास तौर पर कंपनी की जो सेल्स है वो 23 से यानी कि बढ़ी रही हैं, और ग्रोथ के फेस में ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड करता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स के ना टेक्निकल एनालिसिस भी करके मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, और आप लोग मेरी वीडियो कंप्लीटली वॉच करके भी चारों कंपनीज के स्टॉक्स के ना टेक्निकल एनालिसिस देख भी लें कि ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स यानी कि कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं, सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं। और जैसी जो कि बातें भी चल रही हैं, और खास तौर पर 18 मार्च को जो कि इसी मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, तो अगर इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। और खास तौर पर टॉम सीएल का स्टॉक तो बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप है, और यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो सबके लिए टॉम सीएल का स्टॉक रेकमेंड है। लेकिन बस इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होता है ना, तो फिर इन कंपनीज के स्टॉक तेजी से बढ़ेंगे, यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल होंगे और अपवर्ड की तरफ ही जाना स्टार्ट होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ना एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग मेरी वीडियोस का वॉच कर रहे होते हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दिया करें, ताकि फिर ना आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस मैं जब भी अपलोड करूँगा ना, तो आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये पेपर एंड बोर्ड्स के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। देखिए, अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेता हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है, और 23 से यानी कि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ भी देखी जा रही है। तो अगर मैं PSX में सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूं, तो बहुत ही ज़बरदस्त 23 से यानी कि अपवर्ड की तरफ ही दाखिल हुआ था सेंचुरी पेपर का स्टॉक, और 100 रुपये से भी ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो अभी तो ये स्टॉक यानी कि डाउनवर्ड की तरफ ही आ चुका है, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई, और डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स यानी कि और ज़्यादा मुतासिर हुई, तो इसीलिए कम हो गई थी। तो इसी वजह से ना स्टॉक प्राइस सेंचुरी पेपर का यानी कि बहुत ज़्यादा ही डाउन पे आके ट्रेडिंग करता है। तो आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं ना सेंचुरी पेपर्स के स्टॉक की, तो 27 रुपये पे सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। और देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस बनता है ना सेंचुरी पेपर का, वो बनता है 35 रुपये का सेंचुरी पेपर का रेजिस्टेंस। तो वैसे भी अभी तो ये इससे यानी कि अच्छा खासा नीचे की तरफ ही ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 27-28 रुपये ये इसके बेस्ट बाइंग जोन है सेंचुरी पेपर। इसके अलावा मैं आप लोगों को सेंचुरी पेपर के टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा दे रहा हूँ कि इसके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, और ये 23 से ऊपर बढ़ता है तो इसके रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका क्या हो सकता है। तो ये पर हम सेंचुरी पेपर के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। सेंचुरी पेपर के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक है वो यानी कि ट्रेडिंग करता रहा, और 27 रुपये पे तो ये अभी आ चुका है, यानी कि अभी ये 27 रुपये के रेटों पे सेंचुरी पेपर का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए, सेंचुरी पेपर का जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, यानी कि अगर ये यहाँ तक आता है, जो कि इसका बनता है 24 से लेके 25 रुपये का सपोर्ट लेवल, तो यहाँ आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी। वैसे भी ये तो अभी देख के लग रहा है कि 25 रुपये के लेवल तक आ सकता है। देखिए, इसका जो बनता है ना रेजिस्टेंस सेंचुरी पेपर का, वो बनता है इसका रेजिस्टेंस ये वाला, जो कि 35 रुपये का है, 35 रुपये का। तो फिर ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 35 रुपये के, तो फिर यहाँ से मजीद बुलिश हो जाएगा,
और इसका जो बनता है टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट, वो बनता है सेंचुरी पेपर का 60 रुपये का। तो फिर बिल्कुल आप लोग सेंचुरी पेपर के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से बाइंग रेकमेंड है, यानी कि आप लोगों को कैपिटल गेन ज़बरदस्त सेंचुरी पेपर के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो ये था सेंचुरी पेपर का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। आगा स्टील के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं ना, तो आज तो 11.5 रुपये पे आगा स्टील का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए आगा स्टील का जो रेजिस्टेंस बनता है ना वो बनता है 16.5 रुपये का आगा स्टील का रेजिस्टेंस, लेकिन अभी तो ये अच्छा खासा नीचे की तरफ ही आके ट्रेडिंग कर रहा है और कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। बस जैसी इंटरेस्ट रेट जो मैंने आप लोगों को बताया है कि डाउन होता है, तो ये इंटरेस्ट रेट कम होने का ना बेनिफिशियरी, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स फिर और मज़ीद बढ़ जाएंगी। वो इसलिए कि कंपनी पे जो फाइनेंशियल कॉस्ट लग रही है ना वो फिर फाइनेंशियल कॉस्ट कंपनी पे यानी कि कम लगेगी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। तो फिर बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को आगा स्टील को तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। तो आगा स्टील के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और कि अगर तेजी से बढ़ता है तो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। तो ये फिर हम आगा स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। आगा स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आज तो जो आगा स्टील का स्टॉक था वो 11.5 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा। देखिए आगा स्टील का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये यहाँ तक आ जाता है तो बिल्कुल अभी देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ तक आ सकता है। ये इसका बनता है 10.5 से लेके 11 रुपये का, ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है। ये तो वैसे भी ऑलमोस्ट 11.5 रुपये तक तो आ चुका है। तो फिर आप लोग इसको 10 रुपये तक 10 रुपये के आने का वेट करें आगा स्टील के स्टॉक को। यहाँ आप लोग यानी कि बल्क में यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी ना आगा स्टील के स्टॉक की बाय करके रखें, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। ग्रोथ के फेज में कंपनी चल रही है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से ना इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई है, इसलिए कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इसी वजह से ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली डाउनवर्ड की तरफ है, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट 20% से ऊपर भी गया और ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल रेकमेंड है। इसका 16.5 रुपये का रेजिस्टेंस बनता है कि जैसे ही इसको ब्रेक करता है ना तो फिर ये सीधा 28 रुपये का टारगेट है इसका, और ये यहाँ तक निकल जाएगा 28 रुपये तक, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच सकता है 27 से लेकर 28 रुपये तक। तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग करें तो यहाँ आप लोग करंट रेटों पे आगा स्टील के स्टॉक को बाय कर लें, या वरना पे 10 रुपये पे आने का वेट कर लें। तो 10 रुपये पे आता है तो फिर यहाँ आप लोग आगा स्टील के स्टॉक को बाय कर लें। तो ये था आगा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप है, और ख़ास तौर पे आज जिस तरह से अपर कैप तक काम हुआ टॉम सी एल के स्टॉक में, यानी कि 25 रुपये 50 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है, अपर कैप भी लगा है, और कितने ज़बरदस्त यानी कि पिछले 2 दिन से आप लोग को देख रहे हैं टॉम सी एल के स्टॉक में वॉल्यूम भी बनने। देखिए तो स्टॉक मैं आप लोगों को कब से यानी कि रेकमेंड कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने देखें 12 कंपनीज के स्टॉक के नेम्स भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो को वॉच नहीं करे तो आप लोग फिर इस वीडियो को लाजमी वॉच कर लें। तो कंप्लीटली डिटेल जो थी ना सारी बातें मैंने आप लोगों को इन दोनों वीडियोस के थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो फिर मैंने इसमें आप लोगों को सारी बातें यानी कि इन 10 से 12 कंपनीज के स्टॉक की बता दी। इसी में ना मैंने आप लोगों को टॉम सी एल के बताया था जिस टाइम तक ये 20-21 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था, मैं तब से आप लोगों को बता रहा था कि मुझे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तेजी से बढ़ सकता है। तो आज तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि जो टॉम सी एल का स्टॉक था वो तेजी से बढ़ा और अपर कैप तक काम हुआ, और कल भी यानी कि अपर कैप तक काम हुआ था। तो बिल्कुल फिर अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग टॉम सी एल के स्टॉक को बाय कर लें, यानी कि 1-1.5 महीने के लिए बाय कर लें, तो जिसमें आप लोगों को ना अच्छा कैपिटल गेन टॉम सी एल के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को टॉम सी एल के स्टॉक के ना टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि टॉम सी एल के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, और ये अगर तेजी से बढ़ता है तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि और मजीद क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम टॉम सी एल के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। टॉम सी एल के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आज भी 86 लाख से ज्यादा शेयर्स का टॉम सी एल के स्टॉक में काम हुआ। 25 रुपये 65 पैसे पे भी टॉम सी एल के स्टॉक का अपर कैप भी लगता रहा, यानी कि अपर कैप लगा है फिर ब्रेक हुआ फिर अपर कैप लगा है, यानी कि बिल्कुल आप लोगों के लिए बाइंग रेकमेंड है टॉम सी एल के स्टॉक में। और ये तो वैसे भी अभी यहाँ से ही मजीद तेजी से बढ़ सकता है। फिर देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना टॉम सी एल के स्टॉक का, अगर ये यहाँ तक आता है, लेकिन अभी तो ये यहाँ तक नहीं आ सकता क्योंकि देख के नहीं लग रहा है, इसलिए कि लो लेवल्स पे ना 90 लाख 82 लाख 80 लाख से ज्यादा शेयर्स का ना काम हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन देखिए इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है ना वो इसका 19.5 रुपये का ये मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है टॉम सी एल के स्टॉक का, और जो रेजिस्टेंस बनता है ना वो इसका बनता है 27 रुपये का रेजिस्टेंस, यानी कि ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के करीब करीब है। लेकिन ये रेजिस्टेंस को बिल्कुल ब्रेक करके यहाँ से ही मजीद बढ़ेगा, वो इसलिए कि पिछले 2 दिन से ना जबरदस्त वॉल्यूम के साथ टॉम सी एल का स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है। तो बिल्कुल फिर आप लोगों के लिए भी बाइंग रेकमेंड है, यानी कि आप लोग बिल्कुल टॉम सी एल के स्टॉक को अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी कि करंट रेट्स पे आप लोग टॉम सी एल के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ये और मजीद तेजी से बढ़ते हैं तो कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल हासिल हो जाएगा टॉम सी एल के स्टॉक में। तो ये था टॉम सी एल का टेक्निकल एनालिसिस।
इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है टेलीगार्ड लिमिटेड। टेली इसका कोड है। देखिए ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है और ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट कम होने का टेलीगार्ड का जो स्टॉक ये भी बेनिफिशियरी है, यानी कि फिर 23 से आप लोग इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस को बढ़ता हुआ देंगे। तो आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ टेलीगार्ड की, तो 8 रुपये 70 पैसे पे टेलीगार्ड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए टेलीगार्ड का जो रेजिस्टेंस बनता है ना, वो बनता है 10.5 रुपये का, यानी कि 10 रुपये 50 पैसे का टेलीगार्ड का रेजिस्टेंस बनता है। ये तो वैसे भी इससे ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा बढ़ चुका है ये स्टॉक। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये इसको ब्रेक करता है टेलीगार्ड का स्टॉक, तो फिर यहाँ आप लोग लाजमी इसको सेल करके ना इससे निकल लें। वो इसका बनता है 6.5 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल। लेकिन अभी देख के लग नहीं रहा है कि 6.5 रुपये तक टेलीगार्ड का स्टॉक आ जाए, इसलिए कि लो लेवल्स पे ना, यानी कि 7, 7.5, 8 रुपये पे ना बाइंग जनरेट हुई है, यानी कि इन लेवल्स पे आता है तो यहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बनते हैं और अपवर्ड की तरफ इसको, यानी कि स्टॉक जो है वो 23 से बढ़ जाता है टेलीगार्ड का। तो फिर ये तो कंपनी का स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और रेकमेंड कर रहा हूँ। खास तौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो लोग भी इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडिंग के हवाले से बाय करें, ताकि आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को ना टेलीगार्ड के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है, और ये 23 से बढ़ता है तो इसके और मजीद यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम टेलीगार्ड के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। टेलीगार्ड के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो आज भी टेलीगार्ड का जो स्टॉक था वो 8.5-9 रुपये पे, यानी कि ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ टेलीगार्ड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। पिछले 2 दिन से आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ आप लोग बाय कर लें, इसलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट रेट कम होने का भी टेलीगार्ड का जो स्टॉक है वो बेनिफिशियरी है। तो फिर बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, सिर्फ कैपिटल गेन के हवाले से बाय करें, क्योंकि कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो सकता है। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस बनता है ना टेलीगार्ड के स्टॉक का, वो बनता है 10.5 रुपये का टेलीगार्ड के स्टॉक का रेजिस्टेंस। लेकिन ये बिल्कुल देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से भी 23 से बढ़ सकता है, यानी कि 10.5 रुपये के रेजिस्टेंस को भी टेलीगार्ड का जो स्टॉक है वो ब्रेक कर सकता है। देखिए टेलीगार्ड के जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना, वो इसका बनना है 6.5 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल। लेकिन 6.5 रुपये पे भी देख के लग नहीं रहा है कि ये यहाँ तक आए, लेकिन अगर ये 6.5 रुपये पे आते तो फिर बिल्कुल आप लोग टेलीगार्ड के स्टॉक को सेल कर दिएगा। लेकिन ये तो इससे अच्छा खासा ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए टेलीगार्ड अगर 10.5 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो फिर इसका लॉन्ग टर्म जो टारगेट बनता है ना, वो इसका बनता है 15 रुपये का। तो ये बिल्कुल 15 रुपये तक पहुँच जाएगा, इसलिए कि लो लेवल्स पे ना टेलीगार्ड के स्टॉक में यानी कि काम भी हो रहा है और ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोग टेलीगार्ड के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। खास तौर पे कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल अच्छा हासिल हो सकता है। लेकिन आप लोग ना लाजमी स्टॉप लॉस को साथ साथ लेते हुए चला करें, इसलिए कि अगर कोई भी स्टॉक गिरता है तो आप लोग यानी कि पता हो कि मुझे इस रेट पे अगर कोई भी स्टॉक आता है तो फिर मुझे इससे निकल जाना है, तो फिर आप लोगों को पता होगा ना, तो वहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट थोड़ा बहुत भी हो लेकिन हो जाएगा। तो बिल्कुल फिर आप लोग टेलीगार्ड के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, यानी कि कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। तो ये था टेलीगार्ड का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स का ना मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि खास तौर पे इंटरेस्ट रेट कम होने के भी ये स्टॉक बेनिफिशियरी हैं। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना, तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए कि बीटा भी इन कंपनीज के स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा यानी कि हाई है। और ख़ास तौर पर मैंने आप लोगों को इसीलिए ये चारों स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं कि आप लोगों को कैपिटल गेन खास तौर पर अच्छा हासिल हो जाए। इसके अलावा आप लोग यानी कि अपनी वर्किंग लाजमी कर लीजिएगा इन कंपनीज के स्टॉक को बाय करने से पहले। इसके अलावा कोई भी आप लोगों के सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बता भी दिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊँ ना, तो वीडियो में आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को मिल जाएं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।